तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में बरसात और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। किन्नौर में मौसम ने करवट बदल ली है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात शुरू हो गया है। चितकुल, सांगला, कल्पा समेत अन्य क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी शुरू। निचले इलाकों में बरसात का दौर शुरू। मौसम के खराब होने से तापमान में गिरावट आई है और आज के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकले। आम लोगों से, पर्यटकों से भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है। ऐसे में अगर कुछ जगहों पर या ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी होती है तो आवाजाही में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से यही अपील की है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। तो ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात शुरू हो गया है और देखिए बहुत से पर्यटक इस वक्त पहाड़ी राज्यों में पहुंचे हैं लुत्फ उठाने के लिए बर्फबारी का। उम्मीद ये की जा रही थी कि देखिए नए साल के आगमन पर बर्फबारी होगी, तो बर्फबारी हुई है, लेकिन जब बर्फबारी होती है तो अपने साथ दिक्कतें बहुत लाती है। बहुत से रास्ते बंद हो जाते हैं, बहुत सी सड़कें बंद हो जाती हैं। कई बार देखा ये जाता है बिजली पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ता है और कई जगहों पर हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से कहा गया है बहुत जरूरी ना हो तो घरों से मत निकलिए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मौसम के बदलते मिजाज को लेकर प्रशासन कितना तैयार है और एडवाइजरी का कितना असर? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया था पिछले कल और आज के लिए कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी और निचले इलाकों में बारिश होनी है, तो ऐसे में पिछले कल ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई है, चाहे वो लाहौल स्पीति का क्षेत्र हो, चाहे किन्नौर का हो, चाहे शिमला के ऊंचाई वाले इलाके हो। हालांकि हल्की फुल्की हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ों की रानी शिमला है, राजधानी शिमला है, वहां पर भी हल्की फाहें गिरी हैं। हालांकि हल्की बारिश भी हुई, लेकिन उसके बाद मौसम सामान्य जैसा रहा। और आज की भी अगर बात करें तो बादल, घने बादल छाए हुए हैं और अब तापमान जो है उसमें भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में जब भी बर्फबारी का दौर शुरू होता है, सर्दियां होती हैं, कड़ाके की ठंड होती है, तो उस दौरान अतिरिक्त जो है एहतियात बरतने की जरूरत होती है। प्रशासन की तरफ से भी अपने स्तर पर बैठकें पहले की जा चुकी हैं और उसमें लोगों को भी ये कहा गया है, कुछ एक ऐसे प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके हैं, कुछ धार्मिक स्थान हैं जहां पर लोग अमूमन जाते हैं, तो उनको कहा गया है कि अब ऊंचाई वाले इलाकों में अभी आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि बर्फबारी हो सकती है तो फंस सकते हैं। ये निर्देश जरूर प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से अपने अपने स्तर पर जारी किए गए हैं और राज्य सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होती है या कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, रिमोट एरिया हैं, वहां के लिए जो सड़कें जाती हैं वो बर्फ से लकदक हो जाती हैं, तो उस स्थिति में वहां से स्नो क्लियरेंस कैसे करनी है, इसको लेकर भी एडवाइजरी है। और जो पर्यटन स्थल हैं, मनाली की बात करें, मड़ी का एरिया है, बाकी और इलाके हैं, शिमला की बात करें, नारकंडा कुफरी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जब बर्फबारी होती है तो पर्यटक उस तरफ जाते हैं, लेकिन फिर दिक्कतें उन्हें आती है, वो वापिस नहीं आ पाते हैं, कई कई घंटे फंसे रहते हैं। तो इसको लेकर भी मशीनरी को तैयार रखा गया है। लोक निर्माण विभाग को भी कहा गया है, जो उनकी सड़कें हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की भी सड़कें हैं, उनको भी कहा गया है कि स्नो क्लियरेंस का काम जो है प्रॉपर तरीके से हो। और इसके साथ साथ टेंडरिंग जो है वो पहले ही हो चुकी है, क्योंकि उस दौरान कुछ एरिया ऐसा हो जाता है, सड़कें की स्लिपरी हो जाती हैं और फिर वहां पर रेत डालनी पड़ती है, मिट्टी डालनी पड़ती है और उसमें नमक डालना पड़ता है, ताकि वाहनों को आसानी से वहां से गुजारा जा सके। और जो मशीनरी है, 4x4 वाहन का ज़्यादा यूज होता है, चेन लगाई जाती है गाड़ियों में, तो ये तैयारियां अपने स्तर पर की जा चुकी हैं। उसके साथ साथ अगर राजधानी शिमला की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है और अब वो दौर आ गया है कि अब बर्फबारी हो सकती है और कभी भी बर्फबारी होगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बिजली पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रहे, इसको लेकर भी जो है 24 घंटे 7 दिन की जो ड्यूटी है वो कर्मचारियों की सुनिश्चित की गई है। तो ये कुल मिलाकर तैयारियां हैं, लेकिन अभी भी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें बर्फबारी का आज तक के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में अनुमान है। और उसके साथ साथ जो निचले इलाके, प्लेन इलाके हैं, वहां पर शीतलहर, प्रचंड ठंड जो है और उसके साथ साथ धुंध चलने का भी पूर्वानुमान है। येलो अलर्ट बाकायदा उसके लिए जारी किया गया है और वो 3 तारीख तक का है। तो कह सकते हैं कि मौसम में बदलाव हो चुका है और अब जो कड़ाके की ठंड है वो पड़ने वाली है। जी आरती।
कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और देखिए बड़ी संख्या में पर्यटक इस वक्त बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ी राज्य आए गए। ऐसे में पर्यटकों को लेकर किस तरह की तैयारी, किस तरह की एडवाइजरी, और बड़ी बात यह भी है कि अगर कोई आपदा आ ही जाती है, कोई रास्ता बंद हो जाता है, तो उसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है। बिल्कुल देखिए, ज़्यादा दिक्कत इस वक्त रहती है कि अगर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं या जो प्रदेश के रिमोट एरिया हैं या वहाँ के लिए जो पर्यटन स्थल हैं खासतौर पर, अगर वहाँ ज़्यादा बर्फबारी होती है तो वहाँ ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और ऐसे में सड़कें बंद हो जाती हैं, बाकी भी दिक्कतें रहती है। और खासतौर पर अगर बात करें इस दौरान अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंस फंस जाती है, ये दिक्कतें रहती हैं। तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से जरूर कहा गया है कि जो मशीनरी है, लोक निर्माण विभाग है, ऐसी स्थिति में, या बिजली पानी का जो डिपार्टमेंट है, उनको जो है उस वक्त छुट्टियां भी नहीं होंगी और उनको 24 घंटे 7 दिन के हिसाब से काम करना होगा। ये उनकी तरफ से उनको निर्देश जो है राज्य सरकार की तरफ से, जो विभाग है उनकी तरफ से जारी किए गए हैं। लेकिन जब भी ज्यादा बर्फबारी होती है तो बेशक परेशानियां बढ़ती हैं और लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। हम अगर सर्दियों की बर्फबारी की बात करें, हिमाचल एक बागवानी प्रधान प्रदेश है, सेब के लिए, बाकी जो फल हैं उनके लिए ये संजीवनी का काम करती है और जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी रिचार्ज हो जाते हैं, जो आने वाले गर्मियों के दिनों में प्रदेश के लिए उसमें लोगों के लिए फायदेमंद रहते हैं। तो ये फायदे की बर्फबारी भी होती है, लेकिन कई बार दिक्कतें भी इससे होती है। तो ऐसे में एडवाइजरी पहले ही होती है कि अगर मौसम खराब है तो आप घरों से बाहर ना निकलें, ऐसे क्षेत्रों में ना जाएं जहां पर बर्फबारी हो सकती है और फिर आप फंस सकते हैं। पर्यटकों को कहा जाता है कि इस दौरान आप ट्रैकिंग ना करें, आप बेशक बर्फ का लुत्फ लें, लेकिन ऐसे जगह ना जाएं जहां पर आप फंस जाएं। तो ये तमाम तरह की एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और ऐसे में लोगों को भी इस दौरान एहतियात बरतनी चाहिए, पर्यटकों को भी एहतियात बरतनी चाहिए और जो प्रशासन है वो अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहा है वो भी सही तरीके से उस वक्त इम्प्लीमेंट होने चाहिए। कोई लेट लतीफी या देरी उस वक्त सड़क मार्गों को बहाल करने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवाजाही, आवागमन वो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जी।